नमस्कार धर्मप्राण सज्जनों, जय श्री राम। आज के इस हम एपिसोड में या विशेष क्रम में हम चर्चा करेंगे कि जैसा आज की जैसे अयोध्यापुरी सजी है, कल हम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री राम लला के अगवानी में जिस प्रकार से पूरी अयोध्या सजी है, पूरा देश सजा है, क्या वैसा ही माहौल जब श्री राम वनवास काट के आए थे? तो मेरा ये मानना है कि तब भी वैसा ही माहौल था, वैसा ही उल्लास था। और ये हमारे या आपके मानने से नहीं, ये हमारे धर्म ग्रंथों से, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में जैसा वर्णन मिलता है उससे कुछ वैसा ही प्रतीत होता है। उसी परिपक्ष में हम चर्चा करेंगे। अयोध्यापुरी बहुत मोक्षदायिनी पुरियों में जो 7 पुरियां हमारी कही गई है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चेव सप्तेता मोक्षदायिका। इन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान रखने वाली अयोध्यापुरी है। भगवान श्री राम भी अवधपुरी के बारे में कहते हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर में पवित्र करने वाली माँ सरयू बह रही है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना कुछ प्रयास के ही मेरे समीप आ जाता है, मुझे पा जाता है। अति प्रिय मोहि इहा के वासी, मम धामता पुरी सुख राशि। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं, ये पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने। तो इस अवधपुरी की महिमा अपरंपार है, बहुत ही उल्लास का माहौल है। हर भारतीय खुश है श्री राम के आगमन की तैयारी में। हर घर सज रहा है, नगरों में चौराहों पे दीप मालाएं लगाई जा रही है, मंगल गीत हो रहे हैं, राम धुन गाई जा रही है। तब भी कुछ ऐसा ही था। हनुमान जी ने भरत जी को श्री राम के आगमन की सूचना पूर्ववर्ती पहले आके देते हैं, तो भरत जी बहुत ही हर्षित होते हैं और वो शत्रुघ्न जी को अपने पास बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि हे शत्रुघ्न, प्रभु श्री राम, हमारे भ्राता श्री राम, हमारे आराध्य श्री राम नगर में आ रहे हैं। मेरा रोम रोम हर्षित हो रहा है। हमारे सभी कुल देवताओं का, नगर के सभी देवस्थानों का गाजे बाजे के साथ, सुगंधित पुष्पों के साथ श्रृंगार करो, पूजन करो और सब लोगों को जो संगीत में दक्ष हैं, कुशल लोग हैं, सब मंत्रीगण, सेना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यवसायी, सब हम भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए नगर से बाहर चलेंगे। और ये बात सुनते हैं और शत्रुघ्न जी उस कार्य में लग जाते हैं। वो अलग अलग टोलियां बनाते हैं, उन्हें आज्ञा देते हैं कि सब भूमि जो रास्ते आ रहे हैं अयोध्यापुरी की तरफ, उनको समतल कर दो, रास्ते में सब और फूल बिखेर दो, नगर में ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा दो। अवधपुरी में ये उद्घोष हो जाता है कि श्री राम आने वाले हैं, सब व्याकुल हैं। और भरत जी आते हैं कौशल्यापुर और सबको ये समाचार सुनाते हैं। हर्षी भरत को सुलपुर आई, समाचार सब गुर ही सुनाई, पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सब माताएं हर्षित हैं, सुनत सकल जननी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई। समाचार पुरबासिन पाए, नर अरु नारी हर्षी सब धाई। जब ये समाचार पाया तो सब नर नारी हर्षित हो उठे। दधि दुर्भा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। दही दूब गोरोचन फल फूल नवीन तुलसी दल सोने के थालों में भर भर कर स्त्रियां गाते हुए चलती है। जो जिस दिशा में है और जो जिस दशा में है वहीं से उठ के चल पड़े। जे जैसे ही ते सही उठे धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही, एक एकन कह बूझे ही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। हर कोई उस तरफ जा रहा है जहां से खबर है कि श्री राम इधर से आएंगे और सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं
कि क्या आपने श्री राम को, रघुनाथ जी को देखा है? सारे रास्तों पर शत्रुघ्न जी ठंडे जल से छिड़काव कराते हैं, फूल बिखेर देते हैं, जगह जगह फूल बिखरे हैं, मोटे मोटे गजरे, घरों पे पुष्प मालाएं, कमल के फूलों से रास्तों को सजा दिया जाता है। और ये भी व्यवस्था की जाती है कि राजमार्ग पर अधिक भीड़ नहीं हो। जिस प्रकार से अभी व्यवस्था की जा रही है वैसे ही कुछ व्यवस्था थी। और उन सब की व्यवस्था देखने के लिए अवधपुरी खुद, पुरी के वासी, उनके सैनिक, वो सब इस कार्य में लग जाते हैं कि लोगों को बाधा भी ना हो और सब दर्शन कर पाए। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। बहुत से हाथी, घोड़े, रथों पे सवार होकर सब लोग निकल रहे हैं। ध्वजा पताकाओं से विभूषित हैं हजारों घोड़े, घुड़सवार, हाथों में शक्ति, ऋषि, पाश धारण किए हुए सहस्त्र पैदल योद्धा श्री राम की अगवानी के लिए निकले थे, मालाएं हाथों में ले रखे। उस पूरे में घोड़ों की टापों से, रथ के पहियों की नेमियों से, शंखों, दुदुम्बियों के गंभीर नादों से पूरी पृथ्वी स्पंदित हो उठी थी। शंखों, दुदुम्बियों की ध्वनि से, हाथियों की गर्जनों से भूतल में जैसे एक कंपन सा आ गया। और वहां से वो सुग्रीव जी को श्री राम पुष्पक विमान में अवधपुरी के बारे में बताते हुए आ रहे हैं। वो कहते हुए आ रहे हैं, जत्ती सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने कोई को। कि सबने वैकुंठ की बहुत बड़ाई की है, वेद पुराणों में बहुत वर्णन है, प्रसिद्ध है, जगत जानता है, लेकिन अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। ये बात बहुत बिरले लोग ही जानते हैं। उधर भरत जी जो है वो प्रतीक्षारत है, बहुत आतुर है, एक एक पल बहुत मुश्किल से निकल रहा है, ऐसे लग रहा है कि कैसे। और वो उनको मन व्याकुल है, अधीर है। वो हनुमान जी से कहते हैं, हे सखा, आप कभी हो, आपका स्वभाव बड़ा चंचल होता है, कोई मस्करी तो नहीं कर ली आपने मेरे साथ? हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं ऐसी मस्करी तो नहीं करूंगा। और भरत जी कहते हैं कि आपके जो वानरगण हैं वो आते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि वो उनको भूख लग गई होगी, वो जो कुछ रास्ते में खाने पीने लग गए होंगे, वो इस वार्तालाप कर रहे हैं। उधर से श्री राम का विमान उनको दिखाई देता है चंद्रमा की भांति, दूर से आता हुआ हनुमान जी, और उधर से कोलाहल भी सुनाई देता है वानरों का। तो हनुमान जी कहते हैं कि हाँ प्रभु राम आ गए। और इतना कहते ही सब लोगों का ध्यान उधर चला जाता है। भरत जी अर्घ्य प्रदान करते हैं, दूर से ही श्री राम की तरफ देखते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। उतरते ही श्री राम को वो दंडवत करते हैं। भगवान श्री राम उनको हृदय से लगाते हैं। एक उद्घोष जय श्री राम और मंगल गान, ढोल, नगाड़े, दुदुम्बी, हाथी की गर्जनाओं से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। उस आगमन का, उस स्वागत का, उस क्षण का सब देवता भी शायद प्रतीक्षारत थे। देवता पुष्प वर्षा करते हैं। पूरा ब्रह्मांड जय रघुनाथ, जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठता है। कुछ वैसा ही जैसा प्राण प्रतिष्ठा के समय। उस एक क्षण के लिए हम आतुर हैं, उत्सुक हैं, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। जय श्री राम।